चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो पूरा टॉपिक है उसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए। जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया था पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का, फिर हम लोग ने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना सीखा, फिर उसके बाद हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। तो वही हम टॉपिक यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं जो आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ध्यान से देखिएगा, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में भी आता है, तो हम वो वाला भी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का केस का जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहले हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी बताएंगे किस तरह किया जाएगा। विदाउट एनी एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, partners may decide to change their profit sharing ratio which may result in gain or sacrifice to the existing partner। पार्टनर का एडमिशन भी नहीं हो रहा है ना रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन तभी पार्टनर आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। दो पार्टनर है 1:1 में, अब वो सोच रहे हैं कि 3:1 करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। ऐसा करने से क्या होता है, किसी पार्टनर को गेन हो जाता है या किसी को सेक्रीफाइस हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, देखिए, इन सच कंडीशन वेरियस एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जब ऐसा होगा, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे, तब मेरे सामने कुछ कंडीशंस अराइज होंगी जिसको हमें एडजस्टमेंट के थ्रू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देकर एडजस्ट करना होगा। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट अराइज होंगे हमारे सामने, गुडविल का एडजस्टमेंट जो अब इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, फिर रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमें करने होंगे। तो इस टॉपिक में हम, इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को पढ़ेंगे। तो सिंपली याद रखिएगा, जब चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस होगा। जो सेक्रीफाइस करेगा, जो गेन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेशन देगा। जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेशन देगा। उस कंपनसेशन की एंट्री हमें यहां पर शो करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नाम से। तो चलिए हम आपको एक सिंपलेस्ट एक रूल बताएंगे जो सब पे अप्लाई हो जाएगा, गुडविल पे भी, रिजर्व्स पे भी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस पे भी। तो सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा, उसका जो कंपनसेशन का अमाउंट आएगा, गेनिंग पार्टनर अपने अकाउंट में वही अमाउंट डेबिट कर लेगा। ये रूल बस याद रखिए, ये सारे ट्रीटमेंट कर लेंगे। अभी तो हम सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट समझा रहे हैं, बाकी आगे जो ट्रीटमेंट हम करेंगे उसमें ये रूल लग जाएगा, सेम रूल अप्लाई होके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको क्रेडिट करना है, जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर देनी है। तो ये सिंपल सा रूल है। अब हम इसी वीडियो में आगे अब हम स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाए। कुछ 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आप बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है। बस ये सिंपल सा रूल याद रखना है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हमें, तो तभी पता चलेगा कौन सेक्रीफाइसिंग है कौन गेनिंग है। तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो इज फॉर 3:1 फॉर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उनका 3:2:1 है, एबीसी पार्टनर है। 1 अप्रैल से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर लेंगे। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने डिसाइड कर लिया, अब उनका न्यू रेशियो हो जाएगा 1:1:1। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000 गुडविल ऑफ द फर्म है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। तो सिंपल, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का तो आपने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ रखा है, तो उसी को हम यूज करते हैं फिर से। देखिए, ओल्ड रेशियो दिया 3:2:1, न्यू रेशियो क्वेश्चन में बताया 1:1:1, एबीसी पार्टनर है, गुडविल 24,000 है। अब हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर जो अभी हमने कॉन्सेप्ट, जो एक सिंपल सा रूल बताया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, वो रूल अप्लाई करके जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो एबीसी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3:6, 3/6। न्यू रेशियो क्या है 1/3। तो देखिए 3/6, 1/3। इसी तरह बी का देख लेते हैं 2/6
एंड 1/3। इसी तरह सी का 1/6 माइनस 1/3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इज 6, 3 माइनस 3 2 2, तो इसका आ जाएगा 1/6। इधर आ जाएगा हमारा एलसीएम 6, 2, 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 2 इंटू 1। आई थिंक ये आपको आता होगा कैसे करते हैं। तो इसका कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, इट मीन्स निल, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम इज 6, तो 6 डिवाइड 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 एंड 3 2 माइनस 1/6। नेगेटिव आता है वो गेन होता है, जो पॉजिटिव आता है वो सेक्रीफाइस। तो यहां पर इसको क्या हो रहा है, गेन, ये गेनिंग पार्टनर है। दिस इज सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। हमें अमाउंट पता चल गया। अब हमें क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो हम गुडविल का अमाउंट निकाल लें। इसको कितना मिलना, रूल क्या था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो मतलब इसको ए को देनी है गुडविल, कौन देगा, सी देगा। कितनी देगा, अब ये क्वेश्चन होता है। तो टोटल कितनी है फर्म की, 24,000। 24 का 1/6 निकाल लीजिए, पता चल जाएगा ये इसको कितना देगा। तो हम 24,000 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/6, दैट इज 4,000। तो 4,000 रुपीज जो है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये समझ लिया है ना, तो 1/6 है दोनों का, तो वो कितना देगा ओवरऑल में से हमने रेशियो के थ्रू निकाल लिया 4,000। एंट्री क्या हो जाएगी, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करना है, गेनिंग को डेबिट। तो गेनिंग कौन है, सी। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये गेन है, ये डेबिट, ये क्रेडिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 4,000 अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये देखिए 4,000। तो एंट्री यहां पे 4,000 से एंट्री पास कर दे रहे हैं, 4,000 एंड 4,000। नरेशन जरूर से लिखिएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड according to new ratio, according to new ratio. Second question is, A and B share profit and losses in the ratio of 2:3. Starting 1st April 2019, they agreed to distribute profits equally. The firm goodwill is valued 30,000. The adjustment entry will be, क्या एंट्री हमें पास करनी होगी एडजस्टमेंट की। तो देखिए ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गुडविल का अमाउंट, तीनों चीज चाहिए रहती है, तीनों दी हुई है। हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शो करना है। रूल याद रखना है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट, जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गुडविल 30,000, ए बी पार्टनर है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5, 2/5 एंड न्यू रेशियो इज 1/2। इसी तरह बी का कर लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है 3/5 एंड न्यू इज 1/2। आई थिंक आपको ये एलसीएम वाला पार्ट सॉल्व करने आता होगा। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे अब जो सॉल्व करेंगे वो एकदम डिटेल में बताएंगे। 10 एलसीएम है, इसको इससे डिवाइड कराइए, 2 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड कराइए, सॉरी 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराइए, 4 माइनस 10 को 2 से डिवाइड कराइए, 5 आया। 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 5, तो यहां पर आ जाएगा -1/10। इसी तरह यहां सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 2 3 6 -5, इसको भी 1/10 पॉजिटिव में आए। जो नेगेटिव आता है उसको हम गेन कहते हैं, आपको हमने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के चैप्टर में बताया था। ये गेन है, ये सेक्रीफाइस है। अब गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं। 30,000 है तो 1/10 कर लेते हैं, दैट इज योर 3,000। अब जर्नल एंट्री आई थिंक आप लोग पास कर लेंगे, बहुत इजी हो गया है। जर्नल एंट्री क्या होगी, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट। तो ए को डेबिट, बी को क्रेडिट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आई थिंक आप अब लिख सकते हैं, पूरा डिटेल में नरेशन दीजिएगा। 3,000 अमाउंट है। सो दिस इज
whole concept on treatment of goodwill.